हेलो दोस्तों, मेरा नाम वर्षा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ ई विद्यार्थी के वेबसाइट पे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है मथुरा नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। तो जानते हैं कि कैसे एक शहर होते हुए भी यहाँ पे अलग अलग तरीके की गतिविधियां देख पाओगे। तो लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बन गया। एक हमारे अतीत में, इतिहास में बहुत ही शक्तिशाली राजा आए कुषाण, और उनकी ये राजधानी बन गया। यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। यहाँ पे यातायात भी होता था और व्यापार भी होता था। जहाँ पे आपको यातायात अच्छा दिख जाएगा वहां व्यापार जरूर होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रयागराज है, जहाँ पे आपको 3-3 नदियां मिलती हुई दिख जाएगी। तो यहाँ पे यातायात बड़ी सुगमता के साथ हो रहा था और व्यापार भी उसी सुगमता के साथ चल रहा था। अब साथ ही साथ यहाँ से कुछ रास्ते भी गुजर रहे थे। पहला रास्ता था उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर। तो जो हमारा ये वाला जो जगह था, यहाँ से पूरब की तरफ रास्ता जाता था। तो पूरब से लोग तक्षशिला की ओर आते थे। दूसरा रास्ता उत्तर से दक्षिण, यानी कि हमारे दक्षिणी छोर तक, यानी कि उत्तर से लेके दक्षिण तक जाते थे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक का भी रास्ता मथुरा से होकर गुजरता था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। तो ये जो शहर था, इसके चारों ओर किलाबंदी कर दी गई थी। और तो और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर थे। तो आस्था का भी एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है, और अभी भी है ये हमारे आस्था का केंद्र। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। तो यहाँ पे ज्यादातर लोग आपको शिल्पकार दिख जाएंगे, व्यापारी दिख जाएंगे, और तो और सरकारी अधिकारी दिख जाएंगे। तो फिर खाना कौन लेके आएगा? तो जो बाहरी आसपास के इलाकों में किसान और पशुपालक रहते थे, वो इनके लिए खाना जुटाते थे, भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्तों का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। तो मथुरा जो है, हमने भी जाना कि क्या एक बहुत ही धार्मिक केंद्र है। यहाँ पे बहुत सारे धर्मों के आपको केंद्र देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो बौद्ध विहार हो या जैन मंदिर हो। कृष्ण का तो स्पेशली कृष्ण का ही नगर है ये मथुरा नगर। तो कृष्ण भक्त भी यहाँ आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्या है, भक्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। तो हमने देखा कैसे यहाँ पे यातायात का एक केंद्र है, व्यापार का केंद्र है। तीसरा, शिल्पकारों का भी ये बहुत बड़ा केंद्र था। और चौथा, भक्ति का भी ये एक केंद्र था। मथुरा में प्रशस्त्र खंड तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं, जो संक्षिप्त है तथा स्त्री तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दान दिए जाने का उल्लेख करते हैं। तो यहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों पे और मूर्तियों पे अभिलेख हमें देखने को मिलती है, और ये बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि इनको क्या किया गया है, दान में दिया गया है मठों और मंदिरों के अंदर। और दोनों ने, स्त्री और पुरुषों दोनों ने मिलकर इनका दान में दिया था, मठों को और मंदिरों को। मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों का भी उल्लेख मिलता है। तो मथुरा के अंदर ये शिल्पकार भी मौजूद थे। कौन कौन शिल्पकार मौजूद रहेंगे? लोहार, सुनार, बुनकर, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले। तो ये सारे हमें इस नगर के अंदर शिल्पकार देखने को मिल रहे हैं। तो ये था कि किस प्रकार से एक शहर अनेक गतिविधियों का केंद्र बन जाता था हमारे इतिहास के अंदर। और इसके साथ हमारा ये टॉपिक भी यहाँ पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस। बाय।